फिर आक्रोशित हुए किसान, बोले मांगे पूरी करें नहीं तो दिखाएंगे गांधीगिरी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया हंगामा, किसान अपनी समस्याओं को लेकर फिर लामबंद हो गए। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर बैठ गए। यहाँ न बैठने के लिए दरी थी, न ही सिर पर कोई टेंट का पर्दा। अपनी मांगों को लेकर वे लोग जमीन पर ही बैठ गए। 2 घंटे तक अपनी आवाज बुलंद कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर प्रवीण सिंह को अपनी समस्या बताई। प्रगतिशील किसान संगठन की ओर से ये धरना आयोजित किया गया था। सोमवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये धरना आंदोलन चलता रहा। पुरे घ्या 4 धन नाही तर त्याला म्हणा बाहेर या 4 धन काय म्हणजे हे तर असं होऊन जाते की बाकीचे माणसं कशा करता आले बिचारे बाहेर आणतो 12 4 धन येत आहे आणि 2 धन येत आहे अन्नदाता की कोण सुनेगा अन्नदाता भिखारी है क्या अन्नदाता भिखारी नहीं है किसानों ने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इनके समर्थन में विधायक सुरेंद्र सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी भी पहुंचे। किसानों ने कहा कि पोटाश के मनमाने भाव लिए जा रहे हैं, कहीं 1350 तो कहीं 1750 के भाव लिए जा रहे हैं। उचित मात्रा में रासायनिक खाद नहीं है, जिस कारण जिले की रबी की फसल गेहूं, चना आदि प्रभावित हुई हैं। वहीं विद्युत समस्या को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। किसानों को उनके सर्विस क्रमांक के एवज में आधार कार्ड, खसरा B1, खेत की कॉपी, बैंक के खाता नंबर की मांग कर ये कहा जा रहा है कि आगे से आपके विद्युत बिल आपको पूरे भरने होंगे और बाद में आपके खातों में सब्सिडी आएगी। ये किसानों को कतई मंजूर नहीं है। कोरोना की गाइडलाइन को पालन कर रहे हैं सर, एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है और फिर 10, 12, 15 प्रतिनिधि अंदर जाकर कलेक्टर साहब आदरणीय कलेक्टर साहब ने निवेदन किया है अपने एसडीएम साहब आदरणीय बड़ोले साहब जो है क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को रोक करके यहाँ का कोई किसान अपने खाता नंबर, अपना आधार कार्ड उससे जमा अपने पास से भर कर दे। ये जो 4 मुद्दे हैं, इसके साथ साथ में यहाँ पर हमारे अनेक किसानों ने ये अभी जो बताया कि रासायनिक खाद की यहाँ कालाबाजारी के लिए गाँव में गोडाउन बना चुके हैं। उन गोडाउनों पर आकस्मिक रूप से छापे मारकर वह उचित दर में हमारे किसानों को उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में यह जो निवेदन है, बिजली के बिल समर्थन मूल्य पर खरीदी और पूरे जिले में बीमा का नहीं होना, इस बात पे जो अभी तक की चर्चा हुई है, इसमें ये कहा इस पे तुरंत एक्शन होगा और रासायनिक खाद यहाँ से वहाँ तक जो है इसके लिए गुप्त कार्रवाई भी होगी और बाकायदा किसानों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं होने दिया जाएगा। समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए भी यथायोग्य प्रयास किए जा रहे हैं और यदि नहीं होगा तो हमने भी अपनी तरफ से कहा कि ये 8 रोज में यदि इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो पूरे जिले के किसान उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए किसान जवाबदार नहीं होंगे। ये बताइए कि अंदर क्या विचार विमर्श किया गया किसानों की समस्या को लेकर? समस्याओं का एक समझा दिया गया है और सभी समस्या जो किसानों से संबंधित है, वो बिजली बिल की हो कि डीबीडी योजना को कैंसिल करने की हो कि पोटास और यूरिया की अवेलेबिलिटी हो, तो सब के बारे में चर्चा की गई है और अतिशीघ्र सबका समाधान निकालने का सरकार ने वादा किया है और कोशिश जारी कर दी है उन्होंने। 1 हफ्ते के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। चाहे बैंक की पासबुक हो, चाहे आधार कार्ड हो, ये सब जो मांग कर जिस प्रकार सब्सिडी खत्म करने की बात चल रही थी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास है। और जो ब्लैकमेल होकर आज जो पोटाश है, चाहे यूरिया हो, चाहे NPK हो, सब उसमें कालाबाजारी हो रही है। सोसाइटी के माध्यम से देने के बजाय प्राइवेट डीलर रेट जहाँ पर 1000 रुपये का लिखा हो, कहीं 841 का लिखा हो और वो 1700-1800 में लेकर किसानों का खून चूसने काम कर रहे हैं। और जो समर्थन मूल्य पर खरीदी है, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे तुअर हो, इसकी भी समर्थन मूल्य पर खरीदी तुरंत चालू हो। ये काम सभी किसान संगठनों के प्रधान की हमारी सभी की ये मांग थी और हमारी बात को यथासंभव कलेक्टर महोदय ने कहा है कि अब NPB वाले हमसे कोई भी प्रकार का कागजात नहीं मांगेंगे और जो भी अवैध रूप से प्राइवेट डीलरों ने जो माल भर कर रखा है खाद्यान्न का,
इसकी जांच करके किसानों को जो रेट प्रिंट है उसी रेट पर दिलवाने का काम करेंगे। इसका निराकरण नहीं होगा तो क्या कदम होगा? ये तो सिर्फ अभी लड़ाई थी, कोरोना को लेकर कम किसान आए थे, कोरोना काल में हमें ज़्यादा सभी किसान इकट्ठे नहीं हुए थे और कभी सरकार या बैठे अधिकारी हमारी बात को नहीं मानते, किसानों के साथ हम सबके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो अपने आप उनको दिख जाएगा किसानों की ताकत क्या होती है। दिल्ली की सरकार ने देखी है तो मध्य प्रदेश सरकार को भी किसानों की ताकत हम दिखाएंगे। तो उससे क्या पहल की जाएगी? देखिए, किसानों की कुछ मांगे हैं जिसमें जो एक शासन की डीबीटी योजना है जिसमें कुछ आधार कार्ड और पत्रक वगैरह किसानों से मांगे जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ किसानों की शंकाएं हैं। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ केला मुख्य फसल है, केले की मुख्य फसल का बीमा नहीं हुआ है, उसकी भी जो है एक चीज़ है। इसके अलावा जो हमारे बीज उत्पादक संगठन है उन्होंने जो बीज शासन को दिए थे उसमें उनका भुगतान नहीं हुआ है और जो कुछ जगह एमपीवी की वसूली को लेकर और बिजली की समस्याएं हैं और कुछ एक जगह जो है जो हमारी एमओपी खाद है उसकी कमी को लेकर समस्याएं हैं। तो इसलिए लगभग 5 से 6 बिंदुओं पर किसानों का पूरा डेलीगेशन हमसे मिला है और इसमें कुछ 2 से 3 मुद्दे ऐसे हैं जो जिला स्तर पर जो है किए जा सकते हैं, जिस पर मैंने संबंधित विभाग के लोगों को निर्देश दे दिए हैं, वो उस पर कार्य कर रहे हैं। सर, एमआरपी से कुछ मुद्दे शासन स्तर के हैं, उन शासन स्तर के मुद्दों पर हम लोग जो है शासन स्तर से लगातार प्रयास करके मेरे पत्र लिखे हुए हैं, फिर भी वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके उन मुद्दों के निराकरण का समाधान मैं प्रयास करूंगा। सर, एमआरपी से अधिक मूल्य पर खाद मिलने की शिकायत किसान कर रहे थे बाहर कि पुराना जो प्रिंट है उससे अधिक मूल्य पे भेजी जा रही खाद। मुझे ऐसी 7 लोकेशंस किसानों से बताई है जहां पर एमआरपी से ज़्यादा रेट पर जो है व्यापारी खाद को सप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने हमारा जो अमला है, कृषि विभाग का अमला है, उसको निर्देश दे दिए हैं और मैं साथ में दूसरी टीम्स भी लगा रहा हूँ जो इंश्योर करेगी कि जो हमारी एमआरपी है उसी पे ही जो है खाद का विक्रय हो और विधिवत विक्रय हो, किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी मांग रखी, साथ ही समर्थन मूल्य की समस्या बताई। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही अपने कमेंट्स भी देते रहिए। याद रखिए, टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है।